अब इस पूरे गेम में हर्ष कोई कमी नहीं है सिवाय दो कमियों। हर्ष सवाल पूछ। मैंने एक प्लान बनाया हो कि मान लेते हैं एक ऐसा पैसेज हो जाता है जिसमें 7 क्वेश्चन, तो मैं आइडियली अगर वो पढ़े हुए टॉपिक चलते तो 2.5 मिनट लगाऊंगा पैसेज करने और 45 सेकंड पर क्वेश्चन में दूंगा। 7 मिनट 75 सेकंड में मैं कर लूंगा। और वही सेम चीज मैं सब में करूंगा कि पैसेज समझने के लिए 2.5 मिनट और 45 सेकंड हर क्वेश्चन में। और अगर अननोन टॉपिक आते हैं, जैसे मुझे कोई टॉपिक्स में आइडिया नहीं है कि क्या होता है, उसमें क्या करूंगा कि पैसेज समझने में थोड़ा सा टाइम लूंगा, 3 मिनट भी ले लूंगा उसमें, तो उसमें 40 सेकंड एक क्वेश्चन को दूंगा और क्या करूंगा, ये करते रहूंगा। और जब मैं सेक्शनल दे रहा हूँ, एक निकाला मैंने, पहले चेक किया, हाँ इसमें 5 क्वेश्चन है इस पैसेज में, और मैं टाइमर लगा के उस पैसे 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा टाइम, क्लिक किया, हाँ इसको मैंने टाइम पे कर लिया। ऐसे कर करके मैं चेक करूँ। ठीक है, यही बोलना था बस। दुनिया में एक गेम समझते हैं, वो गेम, वो स्पोर्ट जिसके अंदर स्पीड और टाइम सबसे ज्यादा रिलेवेंट रखता है, ध्यान समझियो, वो होती है किसी भी तरीके की रेस। चाहे आप पैदल भाग रहे हो, चाहे आप साइकिल से हो, चाहे आप प्लेन से हो, चाहे आप कार से हो, है ना। इस सारे गेम के अंदर होता क्या है, मान ये है, ये दिख रहा है तेरे को, पॉइंट दिख रहा है ये। अब इस सारे गेम के अंदर ये जो इतना ऊपर का हिस्सा होता है, ये इतना ऊपर का हिस्सा होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसके फैक्टर्स हमको नजर आ रहे होते हैं। और ये इतना नीचे का जो हिस्सा होता है, ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स को रख के चल सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट हमारे रहेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारी या तो कह लो मसल मेमोरी का पार्ट बन जाते हैं, या तो इतनी प्रैक्टिस का पार्ट बन जाते हैं कि हमको नहीं पता होता वो कैसे कर रहे हैं, हम बस कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि तूने जो भी बात मुझे बताई कि सर एग्जैक्टली इतने टाइम में मैं इसको कर लूंगा, मेरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये तेरे को बताना है और पूछना भी है, तू उस टाइम को चेक कैसे करेगा। तो तूने मुझे उसका भी जवाब बताया कि सर मैं टाइम बाउंड पैसेज लगाऊंगा, मैं टाइम बाउंड छोटे पैसेज लगाऊंगा, और टाइम बाउंड छोटे और बड़े पैसेज लगाने के बाद मैं सेक्शनल देते में चेक करूंगा कि मैं वो टाइम अचीव कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और सेक्शनल देते में अगर मैं वो टाइम अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं अपनी और स्पीड बढ़ाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस स्पीड को मॉक के अंदर इंप्लीमेंट कर पाऊं। अब इस पूरे गेम में हर्ष कोई कमी नहीं है सिवाय दो कमियों के। पहली कमी कि हमको फिर से एक बात समझनी होगी दोस्त ध्यान से, कि पेपर ये जो है, इस पेपर के अंदर हमको बहुत अच्छा करने की इच्छा रखते हुए इस बात को भी याद रखना है कि हमको अपना बेयर मिनिमम तो क्रॉस करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट बेयर मिनिमम क्रॉस करना है, उसका मतलब होता है कि अगर हम लोग 105 110 नंबर की सोच रहे हैं, तो हमको 80 तो पार करने हैं। एक स्टेज होती है कि पहले 80 पार करने हैं, फिर 90 पार करने हैं, और उसके बाद आगे खेलना है। पॉइंट समझा। सेम गोज व्हेन यू आर सिटिंग इन अ मॉक और इन अ मेन एग्जाम। अब मेन एग्जाम या मॉक के अंदर समझ तेरे सामने पैसेज आया, और कुछ ऐसा हुआ जो हर साल की तरह होता ही नहीं था, बिल्कुल अलग आया। एक पैसेज में 3 क्वेश्चन आ गए, या एक पैसेज में 7 क्वेश्चन आ गए। उस टाइम पे सारी की सारी कैलकुलेशन जो तू कर रहा होगा वो होगी तो वहां पे सही, बट तू उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा हर्ष। और जब तू उस कैलकुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे तेरा क्या दिमाग काम कर रहा होगा मेरे दोस्त, उस टाइम पे तेरा सबकॉन्शियस दिमाग काम कर रहा होगा कि तू अपनी मैक्स पॉसिबल स्पीड विच इंक्लूड्स द एक्यूरेसी ऑफ द आंसर के साथ चलेगा। कुछ पैसेज तेरे हमेशा ऐसे होंगे जो तेरे रेगुलर टाइम से हो सकता है 1.3 1.4 टाइम्स में खत्म हो, और कुछ पैसेज ऐसे भी निकलेंगे मेरी जान तो तेरे रेगुलर टाइम से 0.7 0.8 में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अलग अलग पैसेज की अंग्रेजी, अलग अलग पैसेज का कॉन्सेप्ट, अलग अलग पैसेज के साथ तेरी कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है, तेरा प्रीवियस नॉलेज क्या कहती है, वो डिपेंड करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। कोई भी बच्चा किसी भी सेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर डॉट मार्क लेके नहीं जाएगा पेपर में, वो एक रेंज लेके जाएगा कि इस रेंज में ये क्वेश्चंस पूरे होने हैं। और अब इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूं। हम मार्केट गए और मार्केट में हमें कुछ नहीं खरीदना, तो हम सारी दुकानों को एक जैसा देखेंगे। केस ए, हम मार्केट गए और मार्केट के अंदर मम्मी ने कहा कि मार्केट के जाके सुई धागा ले आ, क्या लिया, सुई धागा, पर हमें बचपन से पता ही नहीं सुई धागा कहाँ मिलता है। तो हम मार्केट में जाके अलग अलग दुकानें पूछेंगे और मम्मी ने बताया नहीं था, तो हम हो सकता है पनीर वाले की दुकान पे ही पूछे, कार वाले की दुकान पूछे, भैया सुई धागा है, वो कहता है क्या पंचर करेगा गाड़ी, है ना। फिर अलग अलग दुकान में जाके पूछ रहे हैं भैया सुई धागा है, सुई धागा है। फिर एक दुकान पे जाके सुई धागा मिले तब भी टाइम लगेगा। तीसरा केस होगा, हमसे मम्मी ने कहा सुई धागा ले, और हम सुई धागे की दुकान जानते थे, हम हुई गए, हुई सुई धागा लेके आ गए। यस और नो, यस और नो। तो जब मार्केट में जाने से पहले हमें पता था कि हमें क्या चाहिए, और ये भी पता था कि वो कहाँ मिलेगा, तो हमारा टाइम भी कम हुआ और एफिशिएंसी बढ़ी। जब मार्केट में जाने से पहले हमें ये पता ही नहीं था कि हमें क्या चाहिए, और हम वहां पे केवल टहलने गए थे, तो ना तो कुछ हमें पलट के मिला और टाइम भी लगा। और बीच वाले केस में जब हमें एटलीस्ट ये तो पता था क्या चाहिए, बट ये नहीं पता था कहाँ मिलेगा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा पर एफिशिएंसी सही थी। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिफोर स्टार्टिंग द मॉक, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, बिफोर स्टार्टिंग अ पैसेज ऑफ लीगल, इफ यू आर वेरी क्लियर कि तुमको इसमें क्या ढूंढना है, कोर ढूंढ रहा है,
तुमको इसमें क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल ढूंढना है। तुमको इसमें क्या ढूंढना है, उस प्रिंसिपल से जुड़ी हुई बात ढूंढ के आगे बढ़ना है। तो तुम बहुत जल्दी ढूंढोगे, और जैसे ही उसके बाद तुम किस पे आओगे, सवाल पे। तो सवाल में तुमको पता है क्या ढूंढना है, तुम्हें वो कंडीशन ढूंढनी है जिससे वो प्रिंसिपल कनेक्ट होता है। और तुमको उसके अंदर देखना है कि तुम्हें ब्रॉड पकड़ना है कि नैरो पकड़ना है, वो सवाल से समझ में आएगा। और जो पकड़ना है वो करके आगे आना है, रॉकेट साइंस है ही नहीं। तुम जितनी देर तक इस बात पे ध्यान दोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, लिख लो, टैटू बनवा लो, दीवारों पे लिख लो, घर के बाहर पेंट करवा लो। तुम जितनी देर तक इस बात पे ध्यान दोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, तुम उतना उस रिजल्ट से दूर होगे। तुम जितना इस बात पे ध्यान दोगे मुझे ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना है, तुम उतना उस रिजल्ट के पास जाओगे। बार बार बता रहा हूँ बच्चों, बार बार बता रहा हूँ। आई नीड टू फॉलो द पर्टिकुलर प्रोसीजर, द राइट प्रोसीजर, और उसको इवॉल्व करना है। समझ में आ रहा है?